तो ये हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि राधा माधव कुंज बिहारी हैं, गोपीजन बल्लभ हैं, गिरिवरधारी हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ये जो गीत है, हम लोग कभी भी जब प्रार्थना, जब हम लोग कभी कथा करते हैं तो उससे पहले गा सकते हैं। या कभी भी आपको जब भी भगवान को याद करना पड़े तो ये कर सकते हैं। 3-4 लाइन का है, तो हम लोग गाते हैं। और आज माधव तिथि है, एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं, तो भगवान का हम गुणगान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन व्रजनरंजन, यशोदनंदन व्रजनरंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव हरे, जय राधा रमण राधा रमण हरे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय कलयुग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, योगिनी एकादशी की जय। हरे कृष्ण। तो पहले आज हम चर्चा करेंगे, हम लोग थोड़ा आज अभी हम लोगों ने कीर्तन किया। तो कीर्तन करने से क्या होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता में कि इंद्रियों को कहाँ एंगेज करना है। तो एक माध्यम है, कीर्तन करने से हमारे इंद्रियां एंगेज होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, करताल बजा रहे हैं, आँख मुंह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कान से कर्ण से उनके भजन गा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां का हमेशा एंगेज ही है। तो हम एंगेज होते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां संयम होती है, संयम होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगा तो शांति होगी, शांति रहेगा तो सुख मिलेगा। तो ये सारा साथ एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में चिल प्रपात ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सुबह उठो, मंगल आरती जाओ, फिर गुरु पूजा करो, फिर दिन भर इंगेज रहो, कुछ सेवा करो, फिर बुक रीडिंग करो। ये इसलिए भगवान प्रपात ने बनाया है कि हमेशा दिन भर कोई 24 घंटा कुछ ना कुछ करते रहो।
जिससे क्या होगा कि हमारे इंद्रिय समान लगे। तो इसीलिए एकादशी का जो व्रत है, एकादशी का व्रत को हम लोग माधव तिथि बोलते हैं। एकादशी सारे व्रत है ना, जितने भी व्रत हैं कर्मकांडीय भी, सबसे ऊपर आता है व्रत एकादशी। कोई एक एकादशी एकादशी भी व्रत भी कर लेता है तो उसके जितने भी पाप हैं पूर्व जन्म को, वो सब नष्ट हो जाते हैं। एकादशी अच्छे से पालन करता है तो उसी में से एक एकादशी आती है। साल में 24 एकादशी आती है, तो हर एक महीने में 2 एकादशी आती है। तो उसमें से हर एकादशी में कोई ना कोई मतलब हमें एक क्या लाभ दे के जाते हैं। तो एकादशी में, एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी का पालन कैसे करते हैं, और एकादशी का फल प्राप्त होकर हम क्या मिलता है हमें। तो एकादशी भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि कोई भी भक्त अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो 3 चीज करना पड़ेगा। यज्ञ तपस्या है, तप करना पड़ेगा, और अपने इंद्रिय को निग्रह करना पड़ेगा। तो वो चीज करेगा तभी वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो एकादशी में हम क्या करते हैं कि जितने भी भौतिक क्रियाकलाप है उसको कम करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज हम लोग दिन में खाने में ज्यादा फोकस करते, खाना में ध्यान देते हैं, या फिर दूसरे क्रियाकलाप में, तो उसको त्याग करके क्या करना है, पूरा जो एक दिन है भगवान को देना। इसलिए एकादशी को माधव तिथि कहते हैं। एकादशी को माधव तिथि इसलिए बोलते हैं कि भगवान का ये सबसे प्रिय तिथि है। तो एक बार क्या हुआ, एकादशी क्यों स्टार्ट हुआ और अन्न क्यों नहीं खाया जाता। तो एकादशी का एक व्रत भगवान ने बोला कि एक तिथि है, एक ऐसा कि उस दिन अगर कोई एकादशी का पालन करता है तो पाप क्या होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप ने बोला कि ठीक है, आप तो उस दिन तो प्रपुण्य होगा, लेकिन हम कहाँ रहेंगे, अगर हम पाप हैं तो हमें भी एक जगह दीजिए। तो भगवान ने बोला कि तुमको अन्न में जगह देते हैं। अगर कुछ दिन कोई अन्न खाएगा तो उसको पाप का भागीदारी माना जाएगा, उसको पाप में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोई अगर एकादशी के दिन अगर कोई अगर अन्न का सेवन करता है, अन्न मतलब जो राइस हो गया, ये दालें हो गई, और फिर गेहूं, ये सब जो का अगर कोई सेवन करता है तो उसको उस पाप के भागीदारी माना जाएगा। तो उसी ब्रह्मवेद ये जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, तो हम योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि आज जो एकादशी है, तो ब्रह्मवेद पुराण में योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे मधुसूदन कृष्ण, आप मुझे बताइए कि आषाढ़ के जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसके बारे में मुझे बताएं। तो भगवान बताते हैं उनको कि ये एकादशी का अगर कोई पालन करता है तो गंभीर से गंभीर कोई पाप है जीवन में, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। आज साथ में अगर कोई संसार में डूबा हुआ भक्त, अगर संसार में डूबा हुआ भक्त भी एक बार भी एकादशी करता है तो सारे पाप कर्मों से क्या, सब पाप कर्मों से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बोलते हैं कि अगर कोई इस एकादशी को करता है तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जैसा लाभ होता है। मतलब 80, अगर आप एकादशी इसका पालन करते हैं तो 88,000 ब्राह्मणों का भोजन करने के बराबर है। तो बोलते हैं कि एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा आती है, तो उस कथा को हम थोड़ा सुनते हैं, जानेंगे। तो स्वर्ग में एक जगह है, उसका नाम है अलकापुरी। अलकापुरी स्वर्ग में एक जगह है, उसका नाम है अलकापुरी, जहाँ के राजा हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है, कुबेर। कुबेर थे वहाँ के राजा थे अलकापुरी। तो कुबेर वहाँ पे रहते थे, और कुबेर का भगवान शिव जी के परम भक्त थे, परम आराध्य हैं उनके, तो उनकी वो पूजा आराधना करते थे, रोज उसकी पूजा आराधना करते थे। तो वहाँ पे एक हेम हेम करके एक माली था, यक्ष था। तो वो माली, उनको माली नियुक्त किया गया था, उस अलकापुरी के जगह में माली नियुक्त किया गया था उन राजा के द्वारा, कुबेर के द्वारा। तो वो रोज क्या करते थे, कुबेर रोज शिव जी की आराधना करते थे, तो हेम माली क्या करता था, रोज उनके लिए लेके फूल लेके आता था भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ऐसा चल रहा था, रोज अच्छे से सेवा कर रहा था, हेम माली बहुत अच्छा सेवक था और अच्छी सेवा करता था। लेकिन एक दिन उनके उनके उसके द्वारा एक बार त्रुटि हो गई। क्या हुआ कि कुबेर एक दिन बैठे हुए थे भगवान की आराधना करते हुए, तो हेम क्या था, हेम माली की एक बहुत अच्छी मतलब सुंदर
पत्नी थी, उनका नाम था स्वरूपवती। स्वरूपवती थी और बहुत आसक्त था अपनी पत्नी के प्रति। तो एक दिन क्या हुआ कि वो फूल लाने गया, तो उसको अपने पत्नी के प्रति आसक्ति जगने के कारण वो बहुत लेट हो गया। मतलब अब यहाँ पे बैठे हुए हैं कुबेर की, जल्दी से फूल आएगा तो मैं भगवान का आराधना करूंगा। लेकिन वो आया नहीं। रात मतलब 12 बज गए, 1 बज गए और अब तक नहीं आया। तो बोला तो वो पूरा इंतजार किए, तो बोले कि तो वो कुबेर भेजते हैं, वो कहाँ गया है हेममाली। हेममाली बोला वो घर में है, अपने पत्नी के प्रति इतना आसक्त है कि वो भूल गया कि आज फूल भी देना है आपको। तो और वो बहुत कामुक है, ऐसा मतलब उन लोगों ने सब जो अ, उनके जो सैनिक उन्होंने बोला कि वो बहुत कामी है, अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्त है। तो कुबेर को उनको गुस्सा आ गया। तो कुबेर को गुस्सा हो गया, उन्होंने हेममाली को हेममाली को बुला के लाओ। तो हेममाली को पता था कि उसके द्वारा बहुत बड़ा त्रुटि हो गया कि आज उसके सेवा नहीं करने की वजह से भगवान की आराधना नहीं हो पाई। तो वो धीरे धीरे डर कांपते कांपते कुबेर के पास आता है। तो हेममाली तो कुबेर ने बोला कि तुम्हारे वजह से मैंने आज अपने परम आराध्य भगवान शिव जी के मैं पूजा आराधना नहीं कर पाया, तुम्हारे फूल ना लाने के समय पिलाने का। तो इसलिए मैं तुम अपने पत्नी के प्रति इतनी आसक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने पत्नी से दूर हो जाओ और तुम्हें एक कोढ़ की बीमारी लग जाए और तुम पृथ्वी लोक पे जाके भ्रमण करो। तो उसी समय जिस समय श्राप मिलता है उस समय वो पत्नी से अलग हो जाते हैं और वो पृथ्वी जो मर्त लोग है यहाँ पे पृथ्वी पे आके गिरते हैं। हेममाली जो जो माली था वो इस पृथ्वी पे आता है और वो कोढ़ से पूरा ग्रसित होता है ना। उससे कोई पृथ्वी के लोग भी उनसे बात नहीं करते हैं, ना उनको छूते हैं, ना उनसे कोई कुछ खाने को देते हैं। तो ऐसे ही कष्ट गुजर रहे थे उसके जीवन पूरा। इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट में था कि दिन या रात में सो नहीं पाता था, ना अच्छा से खा पाता था। ऐसा जीवन चलने लगा उनका और बहुत दुख में जीवन लगा, क्योंकि एक त्रुटि की वजह से उसको इतना ज्यादा दुख सहना पड़ रहा था। तो इसी तरह वो विचरण करने लगा पूरा पृथ्वी पे, यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था। तो ऐसे ही भ्रमण करते करते वो एक मार्कंडेय मुनि है, आपने सुना होगा मार्कंडेय मुनि के यहाँ पे आश्रम में जा आके मतलब जाना होता है उनको। तो वहाँ पे मार्कंडेय मुनि को जाकर वो प्रणाम करते हैं। तो मार्कंडेय मुनि उनकी दशा को देख के मार्कंडेय मुनि उनके बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो सारे कुछ बताते हैं वृतांत कि मैं अलकापुरी में था और मैंने ऐसी गलती की, तो इसके लिए मुझे इस जगत पे फिर से आना पड़ा। तो उसके दुख को देख के मार्कंडेय मुनि को बहुत दुखी होता है। तो उन्होंने उनको बोलते हैं, इनको हेममाली को, कि एक काम करो, तुम आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है, योगिनी एकादशी, उस एकादशी का पालन करो। और उस एकादशी का पालन करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छे से पालन करोगे, निश्चय सारे पाप आप नष्ट हो जाएंगे और तुम फिर स्वयं फिर तुम असली रूप में आ जाओगे। तो वही हेममाली इसी दिन, इसी एकादशी योगिनी एकादशी के दिन वो इस एकादशी का पालन करते हैं अच्छे से। और उसको पालन करके वो पूरी निष्ठा से पालन करते हैं और इस एकादशी के पालन करने के बाद उसके पूरे सारे दुख सब नष्ट हो जाते हैं और फिर वापस वो अलकापुरी में पहुंच जाते हैं और पिछला शरीर फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी का यह मतलब इतना ज्यादा महत्व है कि अगर आपने एक इस एकादशी को ही पालन कर लिया, हर एकादशी का अलग अलग, हर एकादशी सर्वोत्तम है, यानी इस एकादशी में अगर आपने किया अच्छे से पालन, तो आपको जो पुराने जितने भी पाप हैं, कष्ट हैं, सब क्या हो गए, सारे नष्ट हो जाएंगे। आपको अलग से अ, कुछ व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अगर ये व्रतों के क्या बोलते हैं ना, व्रतों के राजा के रूप में एकादशी है। और आपको ये भी है कि आप अगर इस एकादशी को पालन कर रहे हैं तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर। मतलब आप सिर्फ एकादशी करने से ही सारे आ, फल मिल रहे। बोलते हैं कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ 1000 राजसूय के बराबर है एक एकादशी करने पे। तो इतने राजसूय अगर अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं ना उसके से ऊपर है एकादशी, एक एकादशी कोई करता है तो एकादशी की तिथि इतनी उत्तम है। इसीलिए हम लोग जो वैष्णव हैं और भी लोग भी एकादशी करते हैं, लेकिन हमें एकादशी का मतलब मेन होना चाहिए कि हम पूरा जो दिन है
वो भगवान के लिए देना चाहिए। जो चीज हम अगर भोजन, ये जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं रोजाना, उससे उससे उपवास करना है हमें। और हमें क्या करना है, पूरा जो जिस चीज है उसको भगवान को देना। तो ऐसे हम अगर करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या होंगे, शुद्ध होंगे। ये हमारी शुद्धता के लिए। भगवान भगवान थोड़ी, आप लोग बोलते हैं कि भगवान थोड़ी बोलते हैं कि भूखे रहो। तो भगवान नहीं बोलते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम शुद्ध हो। जैसे भगवत गीता में बोल रहे हैं कि तपस्या नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा तो कैसे वो बन सकता है। तपस्या नहीं वो करेगा, तपस्या हमारा यही है। और कलयुग में तपस्या तो हम जाके पहाड़ों में नहीं करते। तपस्या हमारा यही है कि अब चीजों से जो भौतिक चीजों से है उससे एक दिन कम छुट, मतलब क्या करें, उपवास करें। यही हमारी तपस्या है। और ये भी तपस्या नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। बिना तपस्या के हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे होता है ना कि कोई स्ट्रगल नहीं करता है, अगर कुछ ऐसा ही मिल जाता है उसको कृपा, क्या करता है, उस कृपा का वैल्यू नहीं रखता है। अगर हम भी, हमारा जीवन भी है, अगर हम भी इस तरह क्या करें, भगवान तपस्या नहीं करेंगे तो हमें अगर ऐसे ही भक्ति नहीं मुक्ति मिलेगा तो हम क्या होगा, हम भी उसका वैल्यू नहीं रखेंगे। अब देखो जितने भी भक्त हैं भगवान के, वो उसने कष्ट झेला है। युधिष्ठिर महाराज हैं, महाराज भगवान के भक्त थे, मांडव भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको दुख हुआ। लेकिन उन्होंने कभी भगवान को ऐसा नहीं बोला कि आपके वजह से दुख हो रहा है। वो जानते थे कि दुख क्यों आ रहा है, कि हम और भी भगवान भक्ति में दृढ़ हो सके। ताकि जीवन में कभी भी अगर दुख भी आए तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमको हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं कि हम आगे चल के भक्ति को और भी दृढ़ कर सकें। हमारी आस्था को, हमारी जो श्रद्धा को और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता में लाने के लिए भगवान हमें ये सब देते हैं। तो आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवा में लगा एंगेज करें, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो अभी आज का कथा ये है योगिनी एकादशी का। तो और किसी का कोई सवाल एकादशी के लिए तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग और कोई अगर कुछ गाना चाहते हैं, वैष्णव गीत या कुछ स्टोरी, तो हम एक स्टोरी सुनाएंगे। एक एक भक्त की स्टोरी है। इसकी से भक्त, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। कोई है? हरे कृष्णा। कोई सवाल? आप लोगों हरे ने जब कृष्ण किया? जी। हाँ, आप लोगों ने कितना कितना जब किया अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, अच्छी तरह से व्रत करने से क्या अभिप्राय है? मतलब हमें किस तरीके से व्रत का पालन करना चाहिए? पूरे दिन व्रत भगवान का का, नाम लिया। हाँ, व्रत का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी अगर इस दिन कर रहे हैं तो हम भगवान में ज्यादा इंगेज रहना चाहिए। मतलब हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की चीजों पे एंगेज रहे। जाके कहे कि हम लोग हर दिन इतना एंगेज नहीं रह पाते, क्योंकि हम लोगों का काम रहता है, सेवा रहता है, मतलब हम कहीं जॉब करने जाते हैं या फिर बनाना रहता है, खाना खाना रहता है, ये सारे चीज, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो उपवास का मतलब ये नहीं, जैसे आप अगर आप एकादशी में निर्जला नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत लोग निर्जला नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, थोड़ा जल लेके हम करना चाहिए। लेकिन अगर निर्जला रह के भी हम भगवान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान के जप नहीं कर रहे हैं, तो वो निर्जला बेकार है, वो उपवास नहीं सही। तो हम अच्छी तरह, मतलब क्या है, सबसे अच्छी तरह अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के बारे में, भगवान के बारे में हर समय, मतलब जब की अगर सबसे अच्छा ज्यादा जब कीजिए और भगवान की लीला सुनिए। अभी हमारा सबसे बड़ा चीज यही है, लीला सुनना, भगवान का जप करना। अगर और भी अच्छा चीज हो सकता है, अगर भक्तों के संग में अगर एकादशी किया जाए, और आपके पास अगर भक्तों का संग है तो उसके साथ अगर एकादशी किया जाए तो और भी अच्छा है कि सबसे बड़ा शक्ति कलयुग में क्या है, संग। अगर आप संग में रहेंगे तो कलयुग आपको माया कभी भी हरा नहीं सकती। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जब जब करना हमें, देखो प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि कोई एकादशी में निर्जला ही करके हम भक्ति करते। वो कर रहे हैं कि जितना आपका सामर्थ्य हो, आपका जितना शरीर साथ दे रहा है उसके अनुसार करें। और साथ में क्या करें, ज्यादा भगवान के बारे में चर्चा करें। सबसे मेन चीज है भगवान के बारे में चर्चा करें। भगवान, प्रभुपाद ने बोला ना, अन्न नहीं खाना है, अन्न अन्न चीज की अलग चीजों से दूर रहना है। तो जो जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार भक्ति कर सकता है। वैसा कुछ ऐसा नहीं है। भगवान प्रभुपाद ने बताया, कोई अगर निर्जला कर सकता है, सजल कर सकता है, फल का फलाहार कर सकता है,
एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, बोले एकादशी प्रसाद लेके भी करते हैं। जप ज्यादा करते हैं, जप से ज्यादा जप करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि ज्यादा जप करें और भगवान का बने रहे। अगर आप अगर कर रहे हैं निर्जला एकादशी तो बहुत अच्छा है, वो भी एकादशी, लेकिन वो एकादशी में रह कर भी भगवान का करना है। ये नहीं कि आप निर्जला एकादशी किए और बेड में पड़े हैं, तो वो अच्छा नहीं है। ये हमें वही बोलना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ निर्जला एकादशी नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी तीनों में से कीजिए, लेकिन भगवान के बारे में सुनिए और पढ़िए, और भगवान के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके। हरे कृष्णा। कोई भजन गाएंगे आप लोग? पहले हरे कृष्णा, कहानी। आवाज कहानी। अच्छा, कहानी सुनना है, मैं सुनाता हूँ एक। तो आप लोग कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? गरुड़ जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। गरुड़ जी के गरुड़ जी भगवान के वाहन के रूप में कैसे बने? क्योंकि ऐसे वो भगवान के भक्त हैं, और जो कई भगवान विष्णु के या कृष्ण का क्या करता है, आराधना करता है, तो गरुड़ जी खुद उनको लेने के लिए आते हैं। तो ये एक तरह कहानी है, मैं पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा है, तो सुनिए अच्छे से, है ना। तो हम भक्तों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम भक्तों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? भक्ति के गुणों के बारे में क्यों चर्चा करते हैं, बताइए। हरि बोल। हम्म। इसलिए कर हम भक्तों के बारे में उनके गुणों की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि उनके गुणों को सुन के हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर सके, हम्म। और और उनके भी एक गुणों बहुत को अच्छा सुन चीज कर है, उनकी। बहुत अच्छा, एक लाइन में जवाब है कि अगर हम भक्तों की चर्चा करें तो भगवान खुश हो जाते हैं, और हम भगवान की चर्चा करें तो भक्त खुश हो जाते हैं। तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त का जो गुण होता है ना, वो भगवान से थोड़ा मेल खाता है। इसलिए भगवान भगवान कहाँ पे आते हैं, जैसे अगर उनके भक्तों की चर्चा होती है तो भगवान खुद खुद दौड़े हुए आते हैं। अगर भगवान की चर्चा होती है तो उनके भक्त दौड़े हुए आते हैं। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कनेक्टेड है, और वो इससे भी है कि अगर हम जिनके बारे में ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे उनके गुण भी हमारे पास आएंगे, तो हम भी उनके जैसा कुछ हद तक बन सकते, कुछ गुण आए तो हम भगवान की का सेवा कर सकते। तो हम तब पढ़ते हैं गरुड़ जी के बारे में। गरुड़ जी कौन थे, तो थोड़ा लंबी स्टोरी है, थोड़ा डिटेल में है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या है कि आज का दिन ही है हमारे लिए भगवान के बारे में सुनने, तो हम क्यों टाइम करें, तो हम शॉर्ट में नहीं बता रहे, क्योंकि हम थोड़ा चाहते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ें। तो आप लोग प्रजापति के बारे में जानते ही होंगे। प्रजापति एक भगवान के ही एक पार्षद के रूप में। तो प्रजापति दक्ष दक्ष करके एक थे, उसके 13 कन्याएं थी। प्रजापति दक्ष हम जानते हैं, जो शिव जी के क्या थे, आ, आ, ससुर थे, जिनका क्या किया गया, दक्ष का सर काटा गया था। तो इसीलिए पार्वती जी को दाक्षियाणी भी बोलते हैं। दक्ष मतलब भगवान दक्ष के पुत्री। तो दक्ष की 13 कन्याएं थी, और महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। महर्षि कश्यप के साथ क्या किया था, ब्याही गई थी। इनमें से कटु और वृंता पुत्र कामना बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों के मन भाव तो वन मांगना कहा, तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नाव के पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। यहाँ पे
विंता विंता और कद्रू नाम के 2 पत्नियां हुई महर्षि कश्यप की। तो महर्षि कश्यप की जो एक पत्नी थी कद्रू ने, उन्होंने बोला कि 1000 नाग के रूप में, पुत्र के रूप में उन्होंने क्या मांगा, वरदान मांगा। और विनता थी, उन्होंने क्या मांगा, कद्रू के पुत्र के समान ही सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। उन्होंने 2 पुत्र का वर मांगा। तो ऋषि ने एवमस्तु का उसको क्या किया, वरदान दे दिया। फलस्वरूप कालांतर में कद्रू ने 1000 और विनता 2 अंडे दिए। मतलब कद्रू ने 1000 जो नाग बने, जो इसलिए नाग और गरुड़ है ना, दोनों भाई भाई की तरह, क्योंकि एक उनके पिता एक ही है, महर्षि कश्यप। तो कद्रू के जो नाग जो वंश का जो है वो कद्रू जो है कद्रू करके, और विनता ने गरुड़ देखे। तो 500 वर्षों तक वनडे सेवन करने पर 500 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, अंडे का क्या किया, सेवन करके अनंतर उनके कद्रू ने 1000 नागपुत्र को अंडे से बाहर, 1000 नागपुत्र अंदर से बाहर आए। परंतु जो विनता का जो अंडे था, ज्यों का त्यों 500 वर्ष तक भी कुछ ना हुआ, उसे कुछ लिखना नहीं। तो अधीर होकर विनता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला। तो विनता ने क्या किया, अंडा ऐसे ही फोड़ डाला कि पुत्र का शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा भाग अभी अधूरा रह गया। तो क्या हुआ कि मतलब समय से पहले उन्होंने तोड़ दिया, तो उनका जो ऊपर वाला भाग था ना, वो सिर्फ बना था, नीचे वाला भाग पूरा नहीं बना था। तो एक उनका ऐसा बना था। तो माता जी की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सोच की ईर्ष्यावश आतुरता कर मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 5 वर्षों तक दासी बनी रहेगी, या तुम्हारे दूसरे पुत्र तुम्हारी दासी भाव से मुक्त करेगा। तो पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने देखा कि वो जैसे होता है ना कि जो जो स्टूडियो में एक सबसे चीज क्या होता है, ईर्ष्या की भावना होती है। मतलब ऐसा नहीं बोले सभी स्टूडियो में, लेकिन गुण होता है कि ईर्ष्या रहता है। जैसे कोई अगर कोई अच्छी चीज खरीद लेते तो ज्यादा होती है स्टूडियो में, तो ईर्ष्या से क्या थे कि अपने सोतन का कि उसका पुत्र हो गया था, इनका पुत्र नहीं हुआ था, तो आतुरता वो तो उन्होंने वो तोड़ दिया। तो उसका क्या हुआ, उसको श्राप दिया उन्होंने, वो उसका बेटे ने श्राप दिया कि अगले 500 सालों तक तुम अपने सोच के क्या रहो, नौकरानी बनकर, 500 सालों तक। और तुम्हें इस दासी भाव से मुक्त कौन करेगा, तुम्हारा दूसरा पुत्र जो होगा वही करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरतावश में इसे अंडे को भी नहीं फोड़ देना। उन्होंने बोला कैसे, धैर्य रखो और आतुरतावश अंडे को मत फोड़ना। तेजोमयी अरुण कांति कारण विनता को उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से सूर्य के सारथी बने। तो वही जो प्रथम पुत्र उनका नाम अरुण पड़ा, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो क्या बने, सूर्य देव के सारथी। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय जब पूरा हुआ तो गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय प्रलय काले अग्नि के समान प्रज्वलित प्रकाशित हो रहे थे। गरुड़ जी को तेज ना सकने का देवता ने उसकी स्थिति की, तो अपने तेज समेट लिया। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी जब उनका जन्म हुआ तो उनका तेज इतना ज्यादा था कि देवताओं को भी सहन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपना तेज समझ लीजिए। तो उन्होंने तेज समझ लिया। कद्रू और कद्रुपुत्र नागों द्वारा बार बार दास्तान विहार किए जाने पर गरुड़ जी ने जब इसकी हेतु कद्रू की कपट की कथा सुनाई। तो अभी फिर से एक कथा चलेगी यहाँ पे कि जो दासता मतलब नाग लोग है ना, उनकी माताओं को दासता भाव से देखते थे, इस वजह से। तो विनता बताती है कि कद्रू की कपट की कहानी, अपने स्वतंत्र की कपट की कहानी। बात यह हुई कि एक बार दोनों सूर्य के घोड़े के अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए ऊंचे सर नामक घोड़े के पूंछ रंग के विषय में वाद हो रहा था। कद्रू काली बताती और विनता श्वेत। तो दोनों बहनें थी। तो एक बार लड़ाई चल रहा था कि उच्च सरो नामक एक क्षीर सागर में घोड़ा रहता था। उसके जो पूंछ थी वो एक का कद्रू बोलते थे काली और विनता बोलते थे श्वेत है। मतलब दोनों में लड़ाई चल रहा था कि वो बोलते थे काली है, नहीं बोलते नहीं सफेद है। तो ऐसे चल रहा था। तो अनंतगतवा निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। तो दोनों में क्या हुआ कि अगर जो झूठी निकलेगी वो जाते हैं देखने के लिए, अगर झूठी निकले तो क्या होगा, उसको दासिता स्वीकार करना पड़ेगा। तो कद्रू की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वो काई दिख पड़ी।
तो क्या हुआ कि जो नाग थे ना, उनके पुत्र नाग थे, उनके जो घोड़े में जाके लिपट गए तो नाग तो काले होते हैं ना, तो उसके कारण उसकी पूंछ कैसे दिख रही है, काला। तो इस कारण से, इस चालाकी के कारण से कद्रू ने बेटा को दासी बना लिया, उसे कष्ट दिया करते थे। तो अपनी बहन को ही अपना नौकरानी दासी के रूप में देखती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुझे क्या काम कर दे जिससे कि हमें और मेरी माता दाव दाव से छुटकारा पा जाए, उन्हें के हमें अमृत ला दो। तो एक उन्होंने क्या गरुड़ जी ने पूछा कि इस दास्तां से निकलने के लिए क्या रास्ता है। तो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए अमृत ला दो तो हम इस दास्तां से तुमको मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत पात्र को लेकर बड़ी तेज से वहां चल पड़े। तो गरुड़ जी गए देवता के यहाँ, उन्हें सारे अमृत का पात्र लेके आए और वहां से निकल पड़े। अमृत अपने अधिकार होने पर गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिया। अब सोचो, अमृत उनके पास भी था लेकिन गरुड़ जी ने एक छुआ तक नहीं। उनकी इस निष्ठता से देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पाके ही अजर अमर होने का, अपने ध्वजा पर स्थित होने का एवं अपने वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। इस भावना को देखा कि उन्होंने अमृत का सामने होने पर उनका सेवन नहीं किया, उनका क्या किया, इस इस धैर्यता को देखकर उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने उनको ऐसे ही अमर अजर होने का वरदान दे दिया। तो गरुड़ भी अमर अजर है और भगवान के नित्य नित्य वाहन के रूप, विष्णु के नित्य वाहन के रूप में रहते हैं, वरदान दिया गया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते थे, देवेंद्र ने रोज भरकर गरुड़ के ऊपर ध्वज का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अमर हुए। गरुड़ जी ने तो वर्ष की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुरा कर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। तो जब देव इंद्र ने जब प्रहार किया वर्ज का, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका लाल रखना पड़ेगा वर्ज का। तो उसमें से एक जो पंख होता है ना गरुड़ का, वो पंख बस गिरा दिया, इतना सा थोड़ा सा पंख गिरा दिया बस। उनको कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि वो तो पहले ही अमर हो गए थे कि भगवान ने उनको वरदान दिया था। तो वेनेत्या के इस अद्भुत, उनका नाम वेनेत्या है, वेनेत्या भी बोलते हैं इस, क्योंकि वो विनिता के पुत्र हैं, विनिता के पुत्र इसलिए वेनेत्या भी कहा जाता है गरुड़ को। इस अद्भुत पराक्रम से प्राप्त इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। तब इस प्रक्रम को देख के ना, इंद्र के वैर भाव को देख के परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। उससे फिर क्या किया कि मैत्री कर लिया। श्री गरुड़ जी ने अमृत का समय अपना भाव व्यक्त किया, मुझे इसके पीना नहीं है, माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को सर्पों को भेचन करने में समर्थ होने का अभिष्ट वरदान प्रदान किया। तो वो क्या हुआ कि इंद्र से दोस्ती कर लिया उन्होंने, किसने, गरुड़ ने। उन्हें बोला कि मैं अपनी माता को मुक्त कराना चाहता हूँ दासी से, इसीलिए मैं अपने भाइयों सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे लूट लेना। तो इंद्र ने इससे संतुष्ट हो गया, उन्होंने गरुड़ जी को एक वरदान दिया कि तुम क्या करो, सर्प को भर्चन मतलब क्या करते हो, भक्षण कर सकते हो, खाने मतलब आपका भोजन वही होगा, सर्पों का भक्षण कर सकते हो। तो ये वरदान मिल गया। तो गरुड़ जी ने अमृत पात्र सांप को प्रदान जैसे किया, माता को दासीपन से मुक्त किया और स्वयं स्वच्छंद हुए, सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। तो क्या किया, जो सर्प थे ना, उन्होंने सोचा कि चलो कुश का जो झाड़ी होता है ना, इसलिए कुश करके जो होता है ना घास, वो उसमें एक बूंद गिर जाता है तो कुश इसीलिए अमर होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो छिपा के चले जाते हैं। अमृत के अभाव में सपने तो इसी बीच में इंद्र अमृत लेके पुनः स्वर्ग चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, इंद्र उसको चुरा के फिर से स्वर्ग ले जाते हैं। अमृत के अभाव में सपने सब लोभ कुशों को चाटना शुरू किया, जिससे उसके जीव दो भाग हो गए। तो जो दो भाग हुए हैं ना सर्प के, वो क्यों हुआ, वो कुश के झाड़ी से उनको चाटना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, उसके जीव थे दो भागों में बट गए इस तरह से। तभी से सर्व दिव जीवा हो गए, उनको क्या बोला गया, दिव जीवा। तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने का परम पवित्र हो गया। और कुशा जो था कुश, इसलिए कुश घास का प्रयोग किया जाता है जब यज्ञ युद्ध होता है, तो कुश घास का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्यों, उसमें अमृत का अंश लगा हुआ, स्पर्श लगा था, इसलिए परम पवित्र है। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, और फिर इसके बाद ये जब हो गया, अपने माता को दासता से निकाल दिया, तो फिर वो क्या हुए, वो जाते हैं सूर्य के पास, कहाँ, वेद पढ़ने के लिए।
परंतु इस पक्षी के होने का देखिए जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो सूर्य क्या कहते हैं, उनको वेद पढ़ाने से इनकार करते हैं। तो बड़े उदास होकर, अगर अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इसी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गया और उनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं ये भी लेकर चले न जाए तो मेरे सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु उन्हें तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय लिया था, वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए है तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध वर्णने का वरदान दिया। यह भी कहा कि अपने पंखों से निरंतर साम ज्ञान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी की ईश्वर अपने भगवान के सेवा में तत्पर रहे। अर्थात इस प्रकार क्या हुआ, जब गरुड़ जी अपने माँ को दासता से मतलब मुक्त कर दिए, फिर वेद अध्ययन गए। वेद अध्ययन के करने के वेद है वो पक्षी थे ना, तो जो उनके सूर्य ने उनको मना कर दिया कि मैं वेद नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको डर भी था कि उनके जो साथी कौन है, अरुण अरुण इनके भाई हैं गरुड़ जी के, तो ये कहीं हमको लेकर ना चल जाए तो हमारे काम ठप हो जाएगा। तो गरुड़ जी ने बोला कि नहीं, मैं आपसे नहीं सीखूंगा, मैं इसको तपोबल से, अपने तपे बल से, तप के माध्यम से वेद ज्ञान का विरोध होगा। तो सूर्यदेव ने भी वरदान दे दिया कि आपको वेद ज्ञान का ऐसे ही सब कुछ बोध हो जाए। तो इस प्रकार से गरुड़ जी को वेद ज्ञान का बोध हुआ। उसके बाद उनको उनके जो पंख है ना, जब पंख फड़फड़ाते हैं तो उनसे साम वेद के जो ज्ञान है ना वो निकलते हैं, जो ध्वनियां है वो निकलते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं, देखो गरुड़ जी भगवान के वाहन के रूप में, और भगवान उनपे विराजमान होते हैं। सोचिए अगर भगवान किसी की सेवा ले रहे हैं तो वो कितना उत्तम होंगे, कितना उच्च स्तरीय भक्त होंगे। तो देखो उनको भगवान ने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि उनके अंदर देखा क्या कि वो उनके पास अमृत होने के बावजूद उन्होंने लोभ नहीं किया उस अमृत का। बस वो क्या चाहते थे कि अपनी माँ के जो दुखों का निवारण कर सके उस अमृत के माध्यम से। और उस अमृत को नागों को भी नहीं दिया उन्होंने। वो जानते थे कि नाग क्या है, जो नाग का जन्म कब होता है पता है, कि जो लोग आसक्त होते हैं बहुत ज्यादा अपने, सांपों का जन्म जो होता है आसक्ति के कारण, जो ज्यादा आसक्त होते हैं, बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, वैसे लोगों का जन्म होता है सांपों में। तो उसी प्रकार उसके भाई भी ईर्ष्यालु थे। तो जो ईर्ष्यालु को अगर अमृत दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, जो बुरे लोगों को हम अगर अमृत मिल जाए तो बुराई फैलाएंगे ना। इसके वजह से गरुड़ ने क्या बोला, इंद्र के साथ प्लान किया, और इंद्र ने फिर उसको फिर से अमृत उसको वापस लिया, उनको नहीं मिल पाया नागों को। इस प्रकार से उन्होंने दोनों काम कर लिए, अपने माता का भी वो दासता से मुक्त करा लिया, अपने धर्म की रक्षा की। तो भक्त ऐसे बोलते हैं ना, जो कृष्ण भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं। हमको लगता है कि वो बाहर से लगेंगे कि हाँ नहीं नहीं इतने चतुर नहीं हो, लेकिन अंदर से जो भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं, और वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भक्त भय चतुर मतलब कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हम भी ऐसा नहीं कि हम किसी में तो कोई भी कुछ हमें कुछ बोले तो हमें शांत के सुनना है, हमें जवाब देना। मतलब हम धर्म की रक्षा के लिए तो हमको बोलना ही पड़ेगा, धर्म की रक्षा करने के। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अगर भगवान के प्रति कुछ हो तो हमें प्रयास करना है उससे, उसको बचाने का। अपने शास्त्रों के प्रति कोई बोले तो हमें इसे शांत नहीं रहना, हमें उसका जवाब देना है। हरे कृष्ण। तो आपको क्या कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्रेरणादायक है कि हम कैसे भक्ति और अपने कर्मों को साथ में के संयोज के हम धर्म की रक्षा करने के प्रति जा सकते हैं। और अगर ऐसे करेंगे तो भगवान के हम प्रिय भक्त बन सकते, जैसे गुरु जी ने किया था। हरे कृष्ण। हरी हरे बोल। और किसी का कोई कोई कुछ और बोलना चाहते हैं या कुछ गाना चाहते हैं? या तो एक एक हम एक माला जप कर सकते हैं, आपका आप लोग के हो तो हम लोग एक माला जप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? आज हम लोग एक माला जप करते हैं, हमारे यस प्रभु जी। हम साथ ऐसे एक माला जप कर सकते हैं सब भक्तों के साथ। तो मैं प्रभु जी करता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा हूँ। नहीं कर सकता हूँ। ओके कोई नहीं, आप सुनिए, बस सुनने से भी फल मिल जाता है। जी जी। ओके तो आ,
स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम 1 2 3 करके स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। 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 हरे कृष्णा 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा राम राम राम। हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा राम राम हरे। हरे कृष्णा राम राम राम। 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 हरे कृष्णा राम 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 राम 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा 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 राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम। हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग का हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। ओके। तो अभी बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग देखते का शाम को क्लास में लूंगा तो पहले बता दूंगा, नहीं तो फिर अगले दिन हम लोग लेंगे, है ना। तो क्लास कैसा लगा आप लोग एक शब्द में बोल सकते हैं या अपना कुछ बता सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का। तो ऐसे हम लोग संडे को नहीं तो एक स्पेशल क्लास कभी कभी हम रख सकते हैं।